नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल बीजेपी सांसदों और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ दिनों से अंबेडकर पर जो है वो सियासी घमासान मचा हुआ है। सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष और अमित शाह के बयान को लेकर के लगातार हंगामेदार है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसदों ने भी आज कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है और साथ ही लगातार सदन के अंदर और बाहर इसको लेकर के हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त जो है ये तमाम लोग बीजेपी के सांसद हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद जो है उन्होंने भी आज इसको लेकर के हंगामा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर के ये घमासान जारी है। विपक्ष ने शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। विरोध में विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर विरोध मार्च निकाला। वे राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग करते हुए जो है वो मार्च कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त जो है वो कांग्रेस के सांसद पहुंचे, साथ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि नीले कपड़े के रंग में जो है वो आज सदन पहुंचे थे और उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। और देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब के जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में डिसरिस्पेक्टिंग बाबा साहब। They are protecting to cover their self-defense. They done lot many damages yesterday itself through Amit Shah to our Baba Saheb Ambedkar ji. Again to see the BJP social media what they have done again. They in place of Ambedkar ji they put the photo of Soros and they are mocking again. So that is again an insult to Ambedkar ji. Therefore, I don't know what these people are doing. They are in these type of things is reflecting their mindset. Their mindset is very clear against the constitution, against the Ambedkar ji's legacy. They are now scaring Ambedkar ji legacy. That is what come through from Amit Shah's mouth. किरण रिजिजू
वहीं आज सदन में बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। बीजेपी सांसद सारंगी का दावा है कि राहुल गांधी के धक्के से वह चोटिल हुए हैं। सारंगी ने कहा कि मैं खड़ा था और राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मैं गिर गया और मैं चोटिल हो गया। वहीं सांसद के इन आरोपों पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। इन दोनों के बयान पहले आपको सुनाते हैं। किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर में नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अमित शाह के रेजिग्नेशन नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। नेहरू गांधी परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। वहीं नेहरू गांधी परिवार का कहना है कि बीजेपी ने जो है वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। इसको लेकर के सदन के अंदर और बाहर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में लगातार हो रहे हंगामे के बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए
कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। चोर बोले जोर से, वही बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूरे देश में जिला स्तर तक प्रदर्शन करेंगे और इस्तीफे की मांग करेंगे। देखो यार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस। कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा है, जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया, ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहेब के साथ क्या अन्याय किया है। खरगे कहते हैं कि आग लग जाएगी। सर, खरगे कह रहे हैं देखने के लिए अवेलेबल है, सब लोग जाएं ट्विटर हैंडल पर और इसको देखें। उसके ट्विटर हैंडल पर तो कट एंड पेस्ट है 12 सेकेंड का वीडियो दिखाएंगे, और उस पापी का भी वीडियो दिखाएंगे। देखिए पूरे खानदान लिया है भारत रत्न। क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी, क्या नेहरू के सामने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? उन्हें हराया क्यों नेहरू? उन्हें अपमानित क्यों किया? इसका भी जवाब देना। वहीं बाबा साहेब के अपमान को लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से अमित शाह और भाजपा पर लगातार हमला बोला जा रहा है। इसको लेकर के एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू और जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पर ही हमला बोल दिया है। गृहमंत्री से अपील की है, दूसरी तरफ कहा है कि प्रधानमंत्री को उन्हें सैक करे। ये कहाँ काहे का? गृह मंत्री जी का जो राज्यसभा में दिया गया बयान है, उसको कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो उसके एक पात्र हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक प्रचार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने जवाब में, संविधान पर जो जवाब हो रहा था, उसमें एक एक मुद्दे को सामने रख दिया कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे शासन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अंत तक पूरे कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने। उसका कोई जवाब तो उनके पास था नहीं, कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कि सच्चाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया, आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की उन्होंने, और जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो राज्यसभा में जो गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और नकारात्मक जो उनकी आदत है, नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने प्रधानमंत्री का लोकसभा में, जो उन्होंने भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का जब उदाहरण सारा पेश किया? एक जवाब नहीं था उनके पास। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? इतने लंबे समय तक इस देश में उन्होंने शासन किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी भारत रत्न देने की बात सोची भी नहीं उन्होंने। भारत रत्न बाबा साहेब को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो संविधान के निर्माण में जो उनके योगदान है उसको स्मरण किया, याद किया और उनको सम्मानित करने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले लोग, जिन्होंने आजीवन अपमानित किया, वो क्या उनके सम्मान की बात करेंगे? वो उनको क्या हक है इस देश की जनता के सामने जाने का कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को गृह मंत्री जी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करके? ये कब कुछ नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक प्रचार वो करते रहे, उनको कुछ नहीं।
बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर और बात करेंगे ठंड की। दरअसल आज सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहा। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। ड्रोन वीडियोस अक्षरधाम इलाके से सुबह करीब 7:30 बजे ली गई है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड से दिल्ली के लोगों का हाल किस तरह से बेहाल है। सुबह 7:30 बजे की ये तस्वीरें जो है वो ड्रोन कैमरे से ली गई है और कुहासे और ठंड की वजह से दिल्ली के लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जिन्होंने आज अपने अन्य नेताओं के साथ नागपुर के रेशिम बाग में स्मृति मंदिर में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने नागपुर के रेशिम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपनी बातों को भी रखा। यहाँ पर आज रेशिम बाग में डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी और परम पूज्य गोलवलकर गुरु जी, इनके स्मृति को वंदन हुआ है। ये बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर आने के बाद हर एक को एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। निरपेक्ष भाव से कैसे सेवा की जाती है, ये संघ परिवार से सीखना है। मुझे संघ परिवार नया नहीं है। मेरी शुरुआत जो है बचपन से ये संघ परिवार की शाखा से शुरुआत हुई है। इसका भी मुझे अभिमान है और निश्चित रूप से संघ परिवार को अगले साल 100 साल हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। कई संस्थाएं शुरू होती है, लेकिन 100 साल लगातार इस देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, जहाँ जहाँ आपत्ति आती है, आपदा आती है, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता सबसे पहले दौड़कर जाता है और लोगों की मदद करता है, लोगों की जान बचाता है। और संघ परिवार जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। इसलिए हमारी शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी और आनंदी जी के मार्गदर्शन में उनके विचार और संघ परिवार के विचार भी एक समान है। और इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। यहाँ का वाइब्रेशन अलग है। यहाँ आने के बाद प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए जिसको सामाजिक काम करना है निरपेक्ष भावना से, उसने जरूर यहाँ पर एक बार तो आना चाहिए और यहाँ से प्रेरणा लेके जाकर प्रेरित होकर जन सेवा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत को लेकर के राजनीति जो है वो छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे प्रकरण को लेकर के राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है और कार्यकर्ता की मौत के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस की लाठी से देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई। उनका फोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति अभी वहां के जो आपके पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक हैं वो बताएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके अलावा बिसरा और हार्ट को प्रिजर्व किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके समक्ष पूरी रिपोर्ट को लेकर के बताएंगे। लेकिन हर स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था
वो बेरोजगार था, आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई, आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया, और कोई लाठीचार्ज में नहीं हुआ है, कोई पुलिस से घटना नहीं घटी है, केवल अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। सदन के अंदर और बाहर अंबेडकर को लेकर के राजनीति जो छिड़ी हुई है, इस पर सपा के सांसद रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है। जिस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ, कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा कि उनका जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर तो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजुकेट कर रहे। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया। वो तो लाइव चल रहा था, यू नो ऑल। सपा की सांसद जया बच्चन ने भी अंबेडकर पर हो रही राजनीति और अमित शाह के बयान को लेकर के उन्हें पर हमला बोला है और बीजेपी पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लान देखा, पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन मैम वो तो साफ तौर पर कह रही थी हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे, हमने किया, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी की सर्विस को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा, जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए, देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों के क्यों, सबके संरक्षक हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी 100वीं जयंती के मौके पर सुशासन सप्ताह के रूप में मनाने का बीजेपी की ओर से निर्णय लिया गया, जिसका उद्घाटन जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। भारत माता के महान सपूत, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर आज से प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं श्रद्धेय अटल जी कि पैतृक जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में भी उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और लखनऊ से कई बार उन्होंने देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देश के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। श्रद्धेय अटल जी एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे
और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज सरदेव अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही, हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। 25 दिसंबर को जो प्रतिभागी होंगे उनको सम्मान का कार्यक्रम, और उस दिन सायंकाल नवोदित कवियों की अटल जी की कविताओं पर आधारित एक काव्य संध्या भी हर एक जनपद में, हर स्कूलों में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी आयोजित होगी। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सरदेव अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो सरदेव अटल जी ने देखा था, उन्होंने सोचा था, और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। धन्यवाद। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।